behind. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। और कल शुरू करना था लेकिन ये राशिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। मैं आया, मैं बड़ा भरपूर टाइम पे आया था, बड़े जज्बात के साथ आया था कि ऐसे ट्वीट करके आया था, ऐसे ट्वीट करके मुझसे फ़ोन करके रीट्वीट भी करवाई एक ही मिनट के अंदर, और फ़ोन करके रीट्वीट भी करवाई कि हम अब रेगुलरली शुरू कर रहे हैं, इंसान बन गए हैं, दोबारा वापस आ गए हैं और कॉट बिहाइंड करेंगे। जो हमारे दिमाग में मसाइल थे, और नहीं खैर दिमाग में मसाइल तो नहीं थे, बिजी बहुत थे जी। और उसके बाद खैर अब हम बड़ी डील की है आप लोगों ने तो यार डील पे पहले शहरे वो शुगल ये था जी कि कल मैं जब पहुंचा तो अभी इन्होंने अपना सामान निकालना था कि अब्दुल माजिद भट्टी साहब तशरीफ ले आए, कमरान मुजफ्फर साहब तशरीफ ले आए और ख्वाजा साहब आ गए। तो उसके बाद अनस सईद साहब थे। उसके बाद फिर वो चरागों में रोशनी न रही और बात करते रहे। एनीवेज राशिद, क्या बात है, कल बड़े अर्थ के बाद बैठक लगी है डॉक्टर। और ठीक ठाक बैठक लगी, शुगर लगा। सीखने को मिला है डॉक्टर साहब दोबारा से जी। कौन क्या सीखने को मिला हमें? अच्छा, बहुत आदाब आपका, बहुत शुक्रिया, इज़हार तशक्कुर। जनाब बात ये है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उन्होंने दौरा अपना किया ख़त्म, और शुरू होने से पहले वो कहते हैं ना, वो क्या था, बिन खिले मुरझा गए, वही हुआ है। तो वो चले गए और उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लिया, और इसको शायद जस्टिफाई नहीं किया जा सकता फॉर वन रीज़न। लोग आजकल जज्बाती भी हैं, हमारे में भी भरपूर नेशनलिज्म है, एंड वी स्टैंड, मैं तो साफ कह रहा हूँ राशिद भाई कि वी स्टैंड विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सॉलिडारिटी एंड बिहाइंड रमीज हसन राजा एंड हिज टीम। डन हो गया, इसमें तो कोई दो आ रहा नहीं है। लेकिन यूनिलैटरल डिसीजन पे हमें दिक्कत हुई कि आप पहुंच चुके थे। अगर तो आप आए ना होते, आप दुबई में होते, ट्रांजिट पे होते, आपको कोई थ्रेट होता, वापस चले, चाचा बुला रहे हैं बराबर वाले, जावेद चाचा बुला रहे हैं। एनीवेज हाँ, सो फिर तो वो जस्टिफाइड थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान आ गए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अब मानते हैं ना कि हमारी हुकूमत के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ऑल स्टेक होल्डर प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी दी, जो कि जब वो आए थे, डचेस और प्रिंस आए थे, तो उनको जो सिक्योरिटी दी गई थी वो इनको प्रोवाइड की गई। अब डेविड वाइट साहब जो है क्रिकेट न्यूजीलैंड के, वो खसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचने की कोशिश कर रही थी कि मैंने बताना नहीं कि थ्रेट क्या था। टारगेटेड थ्रेट कह दिया वैसे उनके मिनिस्टर फॉर ये जो है सिक्योरिटीज़ के। मैं तो बात बोलता हूँ बड़ी बड़ी बन जाती है, इसलिए बोलना नहीं चाहता। नहीं बोल दें, उन्होंने ये कह दिया कि जी भाई हम मैं तो फिर पहली गोली बाद में बात वाली बात है ना। हाँ, बात करें, पहले गोली नहीं मारने ना। आपका क्या है? देखिए बहुत सारी बातें कर, ये हमारे लेवल से बहुत हाई की बात है। लेवल मतलब जो हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, उससे थोड़ा सा 4-5 लेवल ऊपर की बात। ये जियो पोलिटिकल, ये वही है, डिप्लोमेटिक लेवल की बात। जियो बड़ा नाम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन आप करते हैं उनसे जाके। यार खुदा का खौफ करे, यार ये आप जो छुरली छोड़ रहे हैं ना, इसको रखें अपने। लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है फौज वाला भी है, सियासत करने नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वैसे हमने, हमारे ख़ानदान ने एक वज़ीर आज़म प्रोड्यूस किया है, बहुत सियासत भी आ गई। कौन थे? शौकत अजीज़। आप मेरी चची के सगे भाई, और उनकी वालदा और मेरी वालदा सगी पुप्पो। इस बंदे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोग ये देखें ना, क्या बात है, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ टीम को आना चाहिए था, रुकना चाहिए था, लेकिन जब सिक्योरिटी थ्रेट आ जाते हैं तो उस पर बात ये नहीं कि थ्रेट आया, बात ये कि हमसे शेयर करते। अब वो आज भी कह रहे हैं कि मैंने शेयर नहीं करना, टारगेटेड थ्रेट और 5 आईज है डॉग। मैं इस पे मैं मजबूर ही नहीं ना। अच्छा, वैसे ये बोल सकते हैं कि यार हो सकता है की होगी उनसे। अच्छा, हो सकता है। अब प्रैग्मेटिकली एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो मेरा जाविया आपने दुरुस्त किया है, डायरेक्शन। अब GPRS मेरा तो अपने GPRS उसमें ये है कि ये भी हो सकता है कि 5 आईज मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और ये नेटो को कवर भी कर रहे थे जब व्हेन दे वर इन अफगानिस्तान। सो प्रोबेबली आपने सही कहा कि आपके और मेरे से ऊपर की बात थी, और वो शायद सेंसिटिव इशू करना नहीं चाह रहे। लेकिन जो एंड्रू लिटिल की स्टेटमेंट आई है, जो उनके सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने ये कहा है कि टारगेटेड थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट टारगेटेड था।
दिस मीन्स कि उन्होंने ये भी कवर किया है कि अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएं या लिटिगेशन में जाएं तो देन दे हैव द रीजंस टू से कि यार टारगेट करने वाले बड़े हल्के थे। कुछ बोलने के बाद 24 घंटे रहे हैं पाकिस्तान में। और 24 घंटे रहे और एक और चीज़ है निशाने से और जुमे तक ये ठीक थे सारे कि जी आए हैं, उनकी सिक्योरिटी टीम आई है, बैक एंडेड वो ठीक है जो भी सोच रहे थे, और उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर सडनली उन्होंने बिस्तर बोरियां बंद की और चले गए। सर ये तो हो गई बात, अभी हम कर रहे हैं न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, आई और चली गई। अब नेक्स्ट जो ठहर जाए अभी इसका ऑपरेशन करना है। नहीं अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है फिर इंग्लैंड का टूर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ये 3 है। एक के बाद धीरे दिख रहे। अगर ये मना करते हैं तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम कहाँ स्टैंड करते हैं? उसके बाद हमारा लाएमल पीसीबी का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे? क्या हमें आईसीसी खेलना चाहिए हम या नहीं खेलना चाहिए? क्या न्यूजीलैंड से हमें दोबारा खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? इंग्लैंड से हमें दोबारा खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? इस पर फिर बात करते हैं ना। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वसीम खान साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो कहीं गायब हो गए थे 2 दिन, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है कि जी हम बहुत हार्ड जाएंगे आईसीसी में एंड आई एक्सपेक्ट कि वो जस्टिस सुन लें कि वो जस्टिस करेंगे। अब ज़रा मेरी बात सुनिए और अब हंसेंगे। नंबर 1, आईसीसी गवर्निंग बॉडी नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडी है और फुल मेंबर्स पे चलती है। और उनके जो चेयरमैन है इस वक्त बाकले, ग्रेग बाकले, वो न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है और बीसीसीआई के सपोर्ट से वो आए हैं। एक तो ये डायनामिक्स ज़रा जहन में रखें। सेकेंडली, वसीम खान साहब ये भूल गए कि डीआरएस ना अरेंज होना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नालायकी थी। उसकी वजह से ये आईसीसी क्वालिफाइंग वो जो चैंपियनशिप है उसमें से निकाल के बायलैटरल सीरीज कर दी गई। अगर आईसीसी की चैंपियनशिप होती तो या न्यूजीलैंड फोरफीट करता पॉइंट्स, पाकिस्तान को बेनिफिट होता, और आईसीसी में ग्रीवियंस कमेटी में हम बेहतर सुने जाते। एम राइट? आपको मौका नहीं मिल रहा कहीं? किस चीज़ का? अजान होने वाली है, देख लेने। नहीं आप जल्दी बोलें। अच्छा डॉग, नहीं आपकी बात है, ये आपने सवाल नहीं किया, आपने जवाब दिया था और बड़ा अच्छा जवाब दिया इसका। लेकिन मुझे इशू ये है कि अब हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ से हमें कहाँ जाना है? बड़ी टीम अगर हमसे नहीं खेलती पाकिस्तान में आके, तो हमें खुद अपना सिस्टम ऐसा बनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लिस्तान का काफ़ी शोर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंग्लैंड टूर नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि मेरी भी बात हुई थी, क्योंकि हम डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनके ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स। तो पीसीबी चाह रहा है कि पिंडी में करा दिया जाए 23 से शायद 23 से शुरू करके, और उसके बाद सेकंड लेग जो है वो कहीं 11 अक्टूबर को ख़त्म होती है और 13 को तो मैच होना था इंग्लैंड से। इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी होप कंसीड कर दिया कि इंग्लैंड भी नहीं आएगा। वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर निकाल लेंगे। अगर वो आएगी तो वो जो प्लेयर खेल रहे होंगे उन प्लेयर को निकाल लिया जाएगा। ठीक हो गया। अब फुड़क करके इनका जो कैमरा है ना वो बाहर आया स्टैंड से, और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये ज़लज़ले क्यों आते हैं जब राशिद लतीफ़ स्क्रीन पे आने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो शुरू करें। अच्छा, बहुत सीरियस हो गए आप हैं। अच्छा हाँ नाना राशिद। यस सर। अब वसीम खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दी है कि इनइक्वालिटी, ये वही प्रोग्राम है या दूसरा है? ये वही चल रहा है। तो वही चल रहा है, बोलें। इनइक्वालिटी इन वर्ल्ड क्रिकेट हैज़ टू स्टॉप। ठीक है, अब ये किस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी की कि जी ये न्यूजीलैंड या पावर इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का या वो जो 4 मेजर टीम्स हैं उनका, तो उस वक्त आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा था जब आप क्रेडिट ले रहे थे फॉर अट्रैक्टिंग टॉप टीम्स टू पाकिस्तान? एक दूसरा, ये जो पोलराइजेशन है, क्या ये किसका फेलियर है एट द फोरम ऑफ आईसीसी, जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि गवर्निंग बॉडी नहीं है? आप पिछले 2.5-3 साल से हैं। रमीज़ राजा को हम अभी निकाल देते हैं बिकॉज ही इज़ जस्ट ए न्यू एंट्रेंट। उसके बाद क्या आपने अपने आप को इस्टेब्लिश करवाया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्पैक्ट कैसे होगा जब आपकी विनिंग टीम होगी? देखिए, अगर आप बात करते हैं वसीम खान की, देखिए मैं साफ बात है कि कोशिश की उन्होंने टीम लेके आने के लिए और कामयाब भी हुए। साउथ अफ्रीका आपके सामने आई, बांग्लादेश आई, जिम्बाब्वे आया, श्रीलंका आई, और पीएसएल के मैचेस हुए यहाँ पे, पूरा पीएसएल भी हो गया यहाँ पे। बीच में खराबियाँ भी हुई, लेकिन ये है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड से टीम आ गई और चली गई। लाने में ठीक है उनका एक किरदार था। इंग्लैंड से बात करने में, पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड भी हुआ है, उसमें कामयाबियां मिली इनको। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के साथ जब था तो कोविड में जब इश्यूज हुए तो अच्छा इन्होंने हैंडल किया कि अपने प्लेयर्स को तबाही बर्बादी। लेकिन ये जो चीज़ें अब शुरू हुई है ना, ये क्रिकेट बोर्ड से अबव है, ये अबव है। इसमें मैं ब्लेम नहीं दूंगा वसीम खान को भी नहीं दूंगा, ना रमीज़ राजा साहब को, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी
फर्थ को किसी देंगे, भी ओहदेदार को। क्योंकि एक टीम आई है, आप आए जैसे, हाँ, ठीक है ना, अब रिकॉर्ड करने आए, अब मैं मना कर दूं नहीं कर रहा भाई आपके साथ, हाँ, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं हो ये हमारे सकता, साथ ये हो चुका है मेरे साथ। अच्छा वैसे वैसे मेरे साथ तो हो रहा है। वैसे राशिद लतीफ़ साहब, आपने भी बात बीच में से उचक ली। हाँ, हो सकता है। हाँ, मैं नहीं, ये मैं कहना चाह criticize रहा नहीं करना चाहता इस नहीं, मौके मैं के क्रिटिसाइज ऊपर। कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप जो रमीज राजा ने कल स्टेटमेंट दी है ना जी। कि वी हैव टू लिफ्ट आवर गेम एंड बिकम अ चैंपियन टीम। अब मीन्स टू एंड कैसे होंगे वो, एकदम तो होगा नहीं, लेकिन वो डायरेक्शन नजर आनी होगी, क्योंकि जब तक आपका चैंपियन स्टेटस नहीं आएगा आपकी वर्थ नहीं बनेगी। जब वर्थ बनेगी देन यू कैन नहीं, मैं थोड़ा सा पोलराइज्ड है दुनिया यार, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सर- ऑस्ट्रेलिया अलहदा है। देखें, अगर हम बात करते हैं कि जीतने की, चैंपियनशिप की बात करते हो, हम इन 10 सालों में, 12 सालों में 2 दफ़ा चैंपियन हुए हैं। उसके बीच में क्या करते हैं हम? 2009 में वर्ल्ड चैंपियन बने हम T20 के, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के 2017 में बने। एक का कप्तान यूनुस थे, एक के सरफराज थे। तो क्या बीच में लोगों ने हमसे खेलना शुरू कर दिया था? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो ये बात तो न्यूट्रलाइज कर दी आपके भाई ने। आपके भाई ने तो कर दी, लेकिन मुझे बताएं, न्यूजीलैंड इस वक्त वनडे की नंबर 1 टीम है और टेस्ट की सर, नंबर 1 बात क्रिकेट की है ही नहीं। मैं आप सर क्रिकेट में भी इनइक्वालिटी है, पोलराइज हो गई है क्रिकेट की दुनिया है। क्रिकेट जो उनकी क्वालिटी है उन 4 की, आपकी श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, आप बीच में कहीं लटक रहे हैं, और फिर नीचे आती हैं बांग्लादेश और क्वालिटी आयरलैंड और देखे ना, जिम्बाब्वे। देखे ना, क्वालिटी उनकी अच्छी है ना, वो अच्छा खेल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं अच्छे हो सकते? हाँ, ये बात आप कर रहे हैं, हम अच्छे क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि हम लोग नालायक हैं, इसलिए अच्छे नहीं हो सकते। ये बोल सकते एग्जैक्टली। हैं। तो आप इधर फोकस करें ना, मैं उस तरफ आपको ला रहा था कि अब देखें, आपको नज़र आ रहा है कि आपने बचाना है अपने आप को आइसोलेशन से, जो आपने 2009 से लेके तकरीबन 2019 तक, वो ठीक है जिम्बाब्वे 2015 में आया, लेकिन वो और मेथड से आप ट्रैक कर रहे थे। जी 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 जी। अब आपके 2019 से बाकायदा टूर्स शुरू हुए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने कमिट किया, इंग्लैंड ने कमिट किया, न्यूजीलैंड आया 18 साल के बाद। फैक्ट है कि एक तो न्यूजीलैंड की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि वो 5 मरतबा ऐसा कर चुके हैं, जिनमें से 3 मरतबा वो पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, 2001, 2002 और अब 2021 के वो चले गए टूर छोड़ के। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कि आईसीसी पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, वहाँ ठीक है, अब हमने करना क्या है? इसका मतलब है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में हम इन्वेस्टमेंट करें। सर, अपना डोमेस्टिक को छोड़ें, अब अपना आपको ना लॉबिंग करनी पड़ेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपकी लॉबिंग भी, आप रमीज राजा को फिर अब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हर इंटरनेशनल सर, फोरम में। सबको होना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है कि सबसे पहले भी अनाउंस नहीं किया आप इन्होंने? कर लो। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। आपको कहीं मौका नहीं मिला तो मेरा क्या यार कसूर बात है? सुने ना, मुझे ये बताएं कि क्या ख्याल है आपका कि इंग्लैंड ने भी अनाउंस नहीं किया कि वो नहीं आ रहे। ठीक है, अगर कर दिया तो हमें नहीं पता, अगर नहीं किया तो डोंट यू थिंक कि वसीम खान का अब टेस्ट एंड ट्रायल है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट सेटअप, ये जाएं और नहीं, वसीम सर। और रमीज राजा साथ जाएं सर, और कन्विंस करने की मैं कोशिश ये करें। समझा रहा हूँ, डॉग को समझा रहा हूँ, दूसरों को भी, ये क्रिकेट बोर्ड से या किसी सीईओ से, चेयरमैन से या बफ थिंग अच्छा आप ठीक सोच नहीं है, सकते। इस पे बात नहीं करनी। देखें, यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम जा रही थी तो पीएम टू पीएम बात चली गई है। ये सोचें आप लोग, डायरेक्ट पीएम पाकिस्तान में दोशंबे में बैठे थे, वहाँ से वो बात हुई है। नहीं कर सकते क्रिकेट बोर्ड आपस में बात, जब 2 पीएम की बात हो गई तो खत्म हो गई बात सारी। ठीक हो गया, तो ये मैं सोच अच्छा समझा रहा हूँ। अब आइसोलेशन हमने कैसे बचानी है? मेरे ख्याल में आप ग्रैंड करें अपना डोमेस्टिक, और उसके बाद आप ट्राई नेशन कराने की कोशिश, जैसे अब क्रिस गेल पे लोग समझ रहे हैं वो वाकई आ रहा है यार, उसने तो सोलिडारिटी की स्टेटमेंट दी है कि आई एम कमिंग टू पाकिस्तान, जिन्हें आना है वो आए मेरे वो साथ। तो वो दुबई पहुंच गए होंगे, आज उनकी फ्लाइट थी। सो फैक्ट इज कि आप कोशिश करें वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, और कोई ट्राई नेशन कराएं, कोई कोड्रैंगुलर करवाएं, कोई एक्टिविटी करें ताकि आइसोलेशन ना हो, और जो आप कहते होते हैं ना माने ऑफशोर। अब बताएं आप। नहीं, ऑफशोर तो अभी जाना पड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन यार शॉट खेल जाना चाहिए था। यार शॉट जब न्यूजीलैंड की टीम जा रही थी चले जाते, दुबई बैठ जाते जाके। दुबई तो प्रॉब्लम नहीं था ना, 1 हफ्ते बाद हम आ रहे हैं आपके साथ खेलने के लिए, तो ये शायद बात हुई नहीं हुई, ये करनी नहीं, चाहिए। लेकिन अगर ऑफशोर चले जाते फिर पाकिस्तान आइसोलेट दुबई में हो रहा है, नहीं IPL हो रहा है। यार आप समझे नहीं है, लेकिन नैरेटिव तो ये बन जाता, बाकी सारी टीमें भी कहती हैं हम श्रीलंका या दुबई में खेल लेते हैं, फिर क्रिकेट पाकिस्तान से चली जाती है। पैसे तो आएंगे ना, अब क्या करें, मजबूरी है ना। ठीक है, जो इशू अब उठाया गया है वो बहुत डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। हमारे अफगानिस्तान से चली गई फौज, चली गई बगैर बुलेट चलाए चली गई ना, या, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड एक बुलेट नहीं चली यार, चली गई। अभी साइलेंट जो बम है, एटम बम है ना, वो बना हुआ है,
तो ये लोग को रियलाइज करना पड़ेगा हमें करना क्या है। कि जियोपॉलिटिकल जी डायनामिक्स बिल्कुल, ये बिल्कुल डेंजरस है, हम बहुत सेंसिटिव इशू है। ढके छुपे अल्फाजों में, लफ्ज़ों में डॉक्टर समझा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्रिकेट बोर्ड की कोई गलती नहीं। नहीं, डेफिनेटली हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, सोल्यूशन किस तरह से निकालना है, इसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना है, वो करना चाहिए जो हमारे अथॉरिटी वाले हैं उनको करना चाहिए। और राशिद, एक चीज़ हमारा क्रिकेट बोर्ड को भी अब समझना होगा कि जिस वक्त साउथ अफ्रीका को बैन किया गया था 1969 में, उन्होंने 1970-71 से लेके 1992 तक जो उनका पीरियड ऑफ आइसोलेशन था, मैं रेबल टूरों की बात नहीं कर रहा, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तगड़ा किया, उन्होंने स्पॉन्सरशिप लेके आए अपने डोमेस्टिक में, और एक टाइम पे उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर्स जो हैं उनकी वो फैन मेल थी। सो हमें कुछ अब ऐसा करना पड़ेगा कि बजाय कि हम वेस्ट करें टाइम, एक तरफ डिप्लोमेसी करें, दूसरी तरफ बढ़ाएं। हम साउथ अफ्रीका वाली जो सिचुएशन है उस पर तो गए ही नहीं हम लोग। हाँ। हमारे तो इन एंड आउट मैचेस हुए हैं या और इसको रिकग्नाइज कर रही है आईसीसी, और उनको तो रिकग्नाइज ही नहीं किया ना। वहाँ पे रेबल टूर्स किए गए, बड़े पैसे दिए गए, तो हमारे लिए बहुत अच्छे। लेकिन राशिद, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट तो बनाई ना, वो जो बेंसन एंड हेजेस उनका शुरू हो गया, करी कप को स्पॉन्सरशिप मिल गई, और उनके प्लेयर सुपरस्टार थे जो डोमेस्टिक थे। हमारे यहाँ तो मसला ही रहा ना, हमारे तो आजकल डोमेस्टिक अपने टॉप प्लेयर खेलते ही नहीं थे। नहीं, अब खेलेंगे ना, अभी तो मौका मिल गया तो डोमेस्टिक खेलेंगे। अभी जो होने जा रहा है पिंडी में T20 कप जो होने जा रहा है उसमें हमारे प्लेयर्स खेलेंगे। बाकी देखें हल तो नज़र आ जाएगा। अभी हम इससे सदमे से निकले नहीं है, ज़रा जख्म ताज़ा हो गए हमारे, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, उसके बाद कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। और अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के जूतों में जाऊँ, यानी इन देयर शूज़, तो मैं ये देखूंगा जाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जूतों में जा रहा हूँ, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा यार। एक तो आप ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप करते हैं ना, कुछ और लोग जाना ज़रूर चाह रहे हैं बड़े ओहदों पे। अच्छा, लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, किन्होंने? क्रिकेट बोर्ड ने, टू गेट क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान। 2015 से शुरू किया, बिल्कुल किया, शहरयार साहब से शुरू किया, और वो सारा मिट्टी में मिलता नज़र आ रहा है। आगे आपको एकदम रोड एंड नज़र आ गया है, अब हमने फिर कोई बाई वे पे जाना है। इस पे आप क्या कहते हैं? बस कोशिश करें, आप लोग लगे रहो। जो लोग ये इसके चेयरमैन बनाए गए, CEO बनाए गए हैं, ये इनका काम है। मेरा काम है देखना कि कर क्या रहे हैं, और हमारा काम है जी, अगेन राशिद और मेरा, राशिद एक स्टेक होल्डर बीइंग द फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन और टीवी की पर्सनालिटी है। हमारा काम है एज ए ब्रॉडकास्टर कि हम जितनी हेल्प कर हम सकते कौन से टीवी की पर्सनालिटी है? अब गेम होने का हिस्सा है, ये ये गेम होने का हिस्सा है। हैं। हाँ, अनकरीब आप देखेंगे उधर हमने दोबारा लाइटें सेट करनी शुरू कर दी। ज़्यादा लाइटें लगाना इस दफ़ा, हाँ, इस बार। धूप में जल गया ज़रा। और अच्छा राशिद साहब, हाँ। ये जो इस्लामाबाद क्रिकेट फैसिलिटी बनाई है आपने, हाँ, जिसका चर्चा बहुत है, यार। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो एक्साइटेड हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ा आप लोगों को सर बताओ patronize हुआ किया, क्या है? बड़ा देखें ना, पेट्रोनाइज किया उन्होंने। आपको पता है हमारे MD PTV रहे, वो 2 साल रहे, और कितना शौकीन है। या। मेरे ख्याल से पता नहीं वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं या मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। लेकिन कमाल बन गई है जो काम जो कर रहे हैं, मैं जो एज ए जॉब नहीं कर रहा, उसको एज ए अपना जो पैशन होता है, शौक होता है, मेरे ख्याल में उनका भी यही हाल सर है। वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज, और वो रात को दूसरी वाइज भी अगर देखा जाए, वो एजेस- वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड हाँ, इन ये जो पाकिस्तान। अहमद नवाज सुखेरा हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और जो आजकल प्रेसिडेंट हैं, चेयर में हैं इस्लामाबाद क्लब के कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनका मैं आपको बताऊं कि एक तो वो अच्छे खासे क्रिकेटर थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी खेले, और शौकीन बहुत हैं, ठरक बड़ा है, HSN की कप्तानी की। तो उनको ना ये उनके एम्बिशंस हैं कि यार ऐसा ग्राउंड हो, गोरों वाली फैसिलिटी हो, ऐसा ड्रेसिंग रूम हो, और बच्चों को CSR करें। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा और आपने जो है वो कर दिया। सर उनके बगैर तो नहीं होता ना, नदीम भाई भी होगा और उनके जो मैंने देखें। इनको रिक्वेस्ट की कि मुझे आज का मैच खिला दें जय नौकर। मैंने बुलाया आपको, आपने मैंने नहीं कहा बुलाया, आपने सुबह फ़ोन नहीं किया। सुबह नहीं, अभी देखिए आपने 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं, अब अभी चलेंगे हम आपको और बिल्कुल मैं बैटिंग 50 करा ओवर में कैसे आपको पता है कि 49 ओवर में 48 करता मैं। और ना बॉल है पिंक, फास्ट बॉलर तेज हैं, इनको नजर भी नहीं आ रही। कट बिहाइंड बिहाइंड